तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हम अपने केजी को समंदर की लहरों के बीच में पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों के सामान को रिट्रीव करने में उनकी मदद करता है, जिस पर खुश आकर बदले में उस रूस्टर को कुछ खाने के लिए देते हैं। केजी शुरू में तो थोड़ा बहुत हिचकिचा होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसी वाहियात चीज नहीं देखी होती, लेकिन जब वो उसे चखता ही है तो वो उसके ही जायके के अंदर खो जाता है। यहाँ तक तो उसका टेस्ट इतना ज्यादा मजेदार होता है कि उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो हाँ यार, ले आए किसी एक के लिए बल्कि तुम सभी के लिए रूस्टर फाइटर की एपिसोड नंबर 2 को। इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं एक लम्हा लेके कुछ लोगों को शाउट आउट देना पसंद करूंगा, जिसमें सबसे पहले आते हैं ये दो। मैं तौसीफ को थैंक यू कहना चाहूंगा, और इसके साथ ही साथ इस भाई को भी। इस भाई ने तो कसम खाई है कि वो मेरी 100 वीडियोस पे लाइक और कमेंट करके ही दम लेगा। इसके अलावा भी कुछ और नाम भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे मेरी लगभग हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करते हैं, जिस वजह से मैं इनका नाम लेना इस वीडियो में पसंद करूंगा। तो चलो यार अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। तभी कहानी यहाँ पर यूसुफ नामी एक शख्स पर जाती है, जो कि पास में बैठ के चिक्स वगैरह को सेल कर रहा होता है, और किसी वजह से हमारी एक पूकी चिक्स तो उस पर इसको लेकर यहाँ तक चेयरिंग भी कर रही होती है, जिस पर बाकी फेलो उसे बुली करते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम उससे चेयर कर रही हो, जबकि वो हमें यहाँ पर बेचकर पैसे कमा रहा है। पर जो हमारी पूकी चिक होती है, इससे मैं पूकी ही बिलाऊंगा, वो यहाँ पर बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दिल का काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, जिस वजह से मैं उसे चेयर कर रही हूँ। पर ये सुनकर वो बाकी चूजे उसे और भी ज्यादा पीटने लगते हैं। वहीं पर कुछ लड़कियों की नजर इन चिक्स वगैरह पे पड़ती है, पर वो यहाँ पर यूसुफ की लुक्स को देखकर उससे चूजे बाय नहीं करते। घर पहुँच के वो काफी प्यार से इन चिक्स वगैरह को खाना देता है, पर वहीं पर एज यूजुअल हम अपने पूकी चिक्स को देख पाते हैं, जिसे बाकी चूजे यहाँ तक खाने भी नहीं देते। जो सब नोटिस करके यूसुफ उसे अकेले में एक साइड पर खाना देता है, और खाना डालते वक्त यूसुफ उससे बोलता है तुम ज्यादा खाओ और बड़े होके मजबूत बनो। एक बार फिर से यूसुफ की काइंडनेस हमारी पूकी के दिल पर छू जाती। फारग होकर यूसुफ यहाँ पर बैठकर एक नोबल सी फिल्म देखने लगता है, जिसमें मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी दिल का काफी ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ तक वो पूकी चिक भी इस फिल्म को देख रही होती है। वो देखते हुए कहती है कि इसका मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल हमारे पाप्स की तरह है, ना कि समिता, बल्कि उस मेन कैरेक्टर के पीछे याकूजा का टैटू भी बना होता है। ये देखकर वो चिक फौरन से नोटिस करती है यही सेम टैटू यहाँ तक उसकी पाप के बैक पर भी है। इसका ये मतलब है यही चीज तो यहाँ तक पाप भी देखकर हैरान हो जाता है कि ये चिक्स तो यहाँ तक समझ भी पा रही है उसे। तो यहाँ पर हमारा पूकी चिक अपनी पीठ करते हुए कहता है कि उसकी कमर पे भी कुछ अनोखा बना दिया जाए, जिससे उससे भी मोरालिटी मिले। उसे यूज जिद करता हुआ देखकर पॉप समझ जाता है कि वो पूकी क्या जिद करने का बोल लिया है। तो वो यहाँ पर मार्को को उठा के उस चिक के पीठ पीछे लिख देता है ऑनर एंड ड्यूटी। हाँ दोस्तों, वो स्पेशल लोगो उसके पीछे देता है, जिसका मतलब है अपने ओनर और अपनी ड्यूटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना। कहानी अगले दिन पर जाती है, और अगली बार चिक्स उससे और भी ज्यादा बुली कर होते हैं, क्योंकि उसके पीठ पीछे जो लिखा होता है उस वजह से। पर उस रोज यहाँ पर हमारी पूगी अपने पॉप्स को जख्मी हालत में पाती है, और उसके दोस्त ने उसकी यहाँ तक इस हालत में घर पहुँचने में मदद की होती है। यहाँ पर हमें क्लियर किया जाता है हमारा जो यस्सु है उसने याकूजा गैंग से लोन लिया हुआ है, और वो खुद भी एक लो लेवल मेंबर है, जिस वजह से उसे लोन किसी भी हालत में चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसे लोन चुकाने में देर हो गई होती है। पॉप कहता भी है मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि याकूजा ने मेरे साथ ज्यादा सख्ती नहीं की। हाँ दोस्तों, याकूजा इससे भी ज्यादा सख्त है। कई बार तो वो लोन चुकाने के लिए इनके दिल और फेफड़े भी निकाल लेते हैं। तभी उसका आने की उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं एक बिजनेस खोल रहा हूँ, अगर तुम उस बिजनेस में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा बदले में तुम्हारे लोगों को झुकाने में। ये देखकर पॉप की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग मेरी लुक्स की वजह से मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आने की तुम अभी भी मेरी मदद कर रहे हो। जो सब देखकर हमारी पूकी की जान में जान आती है कि वो शख्स जो भी है अब वो उसकी पॉप की मदद करने वाला है। पर यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि हमारे पॉप के पीछे एक डीमन मार्क ग्रो हो रहा है। इसका ये मतलब है कि वो स्ट्रेस ले रहा है, और जब ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन बढ़ जाते हैं तो वो इस एनिमे में डीमन की फॉर्म ले लेते हैं। कहानी अगले दिन पे जाती है, जहाँ पर कुछ अनजान लोग यस्सु के घर पे आते हैं, और वो यस्सु के सामने लोन एप्लीकेशन को रखते हुए कहते हैं
कि तुमने इस पर साइन किया था। और वो बोलते हैं चूंकि तुम्हारा आने की तो बाकी है तो अब 10 मिलियन यन को तुम्हें ही चुकाना होगा। जो सब देखकर अभी कहीं जाकर उसे समझ में आती है कि हाँ यार, उसके आना की ब्रो ने भी उसका इस्तेमाल किया, उसे धोखा दिया। उसने सबसे पहले बिजनेस के बहाने उसे कहा कि मुझे 10 मिलियन येन चाहिए, पर चूंकि जो दूसरी पार्टी होती है उसे लोन नहीं दे रही होती तो उसने यहाँ पर हमारे यस्सु से कहा था कि तुम साइन कर दो इसे। तो यस्सु के साइन करने से लोन तो मिल गया होता है, लेकिन वो लोन लेकर यहाँ से उसका आने की मांग निकला। इतना बड़ा धोखा जिंदगी में दोबारा से खाने के बाद यस्सु को अपनी मदर की याद सताने लगती। इसमें उसकी मदर ने कहा था कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो गई, लेकिन यस्सु भूख से तड़पता रहा और उसकी मदर कभी लौट कर वापस आई नहीं। इसके बाद से वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारता। वो स्कूल वगैरह में बुली होने लगा था। लोग उसकी मदर का मजाक उड़ाते थे कि वो अपने यार के साथ भाग गई। लोग उसे कचरा बुलाते थे। और अब जिंदगी में दोबारा से इसी लेवल का दोबारा से जब धोखा वो खाता है तो वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेने लगता है। और इसी स्ट्रेस के कारण उसके बैक पर वो डीमन मार्क अब धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म पर फैलने लगता। जो देख कर तो हमारी पूकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सीन शिफ्ट होकर हमारे रूस्टर पे जाता है जो कि रेस्टोरेंट में खाने को देखकर उसके मुंह में जैसे जैसे पानी आ रहा होता है कि इसी बीच में वो अपने पीछे एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को पाता। हमें मालूम पड़ता है वो एक बहुत बड़े फिश डीमन में बदल गया होता है, जिसमें वो अपने फिश वाले मुंह से पास में कुछ लोगों पे हमला करता है। कि वक्त पे हमारा केजी अपनी ब्रेथ अटैक से उन लोगों की जान को बचा लेता है। पर अभी भी इस डीमन का काम तमाम नहीं हुआ होता। ना कि सपिता हमारा केजी जब दोबारा से उसका काम तमाम करने ही लगता कि उसकी नजर पास में हमारी पूकी पे पड़ती है जो कि उसके जिस्म पे ही सवार होती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि उस पर हमला मत करो। इस मौके से फायदा उठाते हो उल्टा वो डीमन केजी की जान को नोचने की कोशिश करता। केजी उसके वार को ना कि सब डॉज करता बल्कि अपनी ब्रेथ अटैक से उस पर वार करता और साथ ही साथ वह हमारी पूकी को भी बचा लेता। तो यार ये काफी होता उस डीमन का काम तमाम करने के लिए। हमारी पूकी यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती। तो आगे से केजी कहता है कि वो अब तुम्हें नहीं सुन सकता और ना ही वो कभी उठेगा। पूकी यहाँ पर गुस्से में बहते हुए हमारे केजी पर टूट पड़ती है, पर वो अपनी नन्ही सी चोंच से हमारे केजी का कुछ भी उखाड़ ना पाती। कि तभी उनकी नजर पास में कुछ ऐसे पे पड़ती है जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा होता। हम देख पाते हैं उसका पॉप कैसे न कैसे करके सरवाइव कर जाता है, जो देखकर हमारा केजी यहाँ पर सोचने लगता है। मेरे ख्याल में इस बंदे के दिल में अपने चूजों के लिए काफी ज्यादा नरमीपन थी और इनके लिए मेरे ख्याल से वो पूरे तरीके से डीमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। जो देखकर अभी कहीं जाकर हमारी पूकी को समझ में आता है कि शायद से ये केजी नामी मुर्गा इतना भी बुरा नहीं है। वो शायद से पॉप को बचाने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर उसे अपने पॉप की याद सिताने लगती है जब उसके पॉप ने उसकी पीठ पीछे लिखा था ड्यूटी एंड ऑनर। यहाँ पर वो पूरे हमारे मेन कैरेक्टर केजी को इन शब्दों पे उतरता हुआ पाती और शायद से हमारी पूकी अब हमारे केजी के लिए दिन ही दिन में फीलिंग्स भी रखने लगती है। पर यहाँ से केजी जाने लगता है। उस चूजे का मन कर रहा था कि वो केजी के पीछे जाए, लेकिन वो अपने पॉप्स को भी नहीं छोड़ सकती होती। इन फीलिंग्स को पॉप अच्छे से समझ रहा होता है। पॉप उससे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसे कहता है कि केजी का साथ मत छोड़ना, तुम उस मर्द के पीछे जाओ जिसे तुम पसंद करती हो। क्योंकि उसका पॉप चाहता होता है कि वो ग्रो करे, वो मजबूत बने, जिस वजह से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए यहाँ पर हमारी पूकी फाइनली उसकी बात मान ही लेती है और वो केजी के पीछे जाने लगती है। इसके कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि पॉप्स की जान बच जाती है और यहाँ तक वो आनकी भी पकड़ा जाता है जो उसके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दूसरी तरफ हमारी पूकी यहाँ पर केजी को ढूंढते ढूंढते ही थक जाती है कि पास में उसकी नजर एक और डीमन पे पड़ती है जो कि शहर में तबाही मचा रहा होता है। पूकी को याद आता है कि उसका पॉप कितना ज्यादा बहादुर था। अगर वो यहाँ पर होता तो मदद करने की जरूर कोशिश करता, क्योंकि जैसे कि उसने अपनी पीठ पे लिखा हुआ है ऑनर एंड ड्यूटी। तो हमारी पूकी जब उस डीमन का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है कि वो यहाँ पर हमारे केजी को ऑलरेडी उस डीमन का सामना करता हुआ पाती। शुरू में तो हमारा केजी उससे लड़ के ही थक जाता है क्योंकि वो डीमन बार बार हील हो रहा होता है। केजी के अकॉर्डिंग हर डीमन की एक ना एक वीकनेस होती है और इस डीमन की वीकनेस पता नहीं चली होती, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि इस डीमन का जो वीक पॉइंट होता है वो उसकी पूंछ में छुपा होता है। तो तंग आकर हमारा केजी अपनी फुल ताकत को लगा देता है अपने आखिरी ब्रेथ अटैक में, जिसमें वो अपने ब्रेथ अटैक से उसके सर से लेके पैर तक को कवर करता है।
कि आखिरकार वो डीमन मारा ही जाता, पर इतना खतरनाक ब्रेथ अटैक इस्तेमाल करने की वजह से केजी के जिस्म पे बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ता है। और जब हमारी पूकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है कि आखिरी सांसों में वो डीमन यहाँ पर पूकी को निगलने की कोशिश करता, लेकिन केजी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। केजी यहाँ पर उस पूकी को आगे धक्का दे देता और ऐसा करते हुए केजी खुद जख्मी हो जाता। इसके चलते उस डीमन ने अपनी आखिरी एनर्जी को भी इस्तेमाल कर लिया होता है और अब वो डीमन पूरे तरीके से नष्ट हो जाता। अब यहाँ पर इंसान भी जमा होने लगते हैं। पूकी को चिंता होती है कि इंसानों की नजर इस रूस्टर पे ना पड़ जाए। पूकी अपने जिस्म की सारी ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमारे जख्मी केजी की बॉडी को घसीटते हुए एक कोने में ले आती है और यहीं पर वो हमारे केजी के लिए पानी लाती है, पर फिर भी हमारा केजी बेहतर नहीं हो रहा होता। अगर पूकी चाहती है कि उसके जिस्म का जख्म बढ़े तो उसके लिए उसे एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी के लिए खाना चाहिए होता है। तो पूकी उसके लिए कई कई दिनों तक खाना तलाश करती है और कई कई दिनों तक उसके लिए दिक्कतों का सामना करती है कि एक रोज जब पूकी अपनी आंख खोलती है तो वो केजी को वहाँ पर नहीं पाती, जो देखकर हमारी पूकी की आंखों में आंसू बढ़ाते कि उसने उसके लिए कितनी मेहनत की। पर हमें पता चलता है ऐसा तो उसने सोचा था, हमारा केजी कभी भी ऐसे लड़कियों को अकेला छोड़कर नहीं जाता। केजी उससे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ही रूल्स को फॉलो करना होगा। पर ये सुनकर वो चिक्स उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। इन सब बातों ही बातों में एक और अनजान मुर्गी यहाँ पर हमारे केजी पर हमला कर डालती कि बड़ी मुश्किलों से केजी उसके काफी करीबी से वार्ड को डॉज करता और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट कर दिया।